प्यारे छात्रों, आज हम लोग विज्ञान और उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। विज्ञान का क्षेत्र तो चूँकि बहुत ही विस्तृत होता है, तो सारे विज्ञानों का अध्ययन एक ही दिन कर पाना संभव नहीं है। फिर भी हम लोग आज विज्ञान के कुछ प्रकारों के बारे में बात करते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मानव का रहन सहन के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। अगला है एंटोमोलॉजी। इस विज्ञान के अंतर्गत कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीड़े मकोड़े सुना होगा। अगला है एटमोलॉजी। इसके अंतर्गत कोई किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कैसे बना, दुनिया में शब्द आया कैसे, कैसे जोड़ा गया, इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी, इस विज्ञान के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है। रंग वही जो लाल पीले नीले होते हैं। अगला विज्ञान है ग्राफोलॉजी। इसमें लिखावट का अध्ययन किया जाता है। लोग कैसे लिखते हैं, लोगों की राइटिंग कैसी होती है, इस बारे में ज्ञान हासिल किया जाता है। इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात की जानकारी हासिल करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। तो इसके लिए हम लोगों को इकोलॉजी का अध्ययन करना पड़ता है। अगला विज्ञान है न्यूमिस्मेटिक्स। इस विज्ञान के अंतर्गत सिक्कों और मेडल का अध्ययन किया जाता है। सिक्के वही जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के होते हैं। हालांकि याद रखेंगे 3 रुपये के सिक्के नहीं होते हैं। तो सिक्के और मेडल जो बनाए जाते हैं, उसके अध्ययन के लिए हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन करते हैं। छात्र इस बात को याद रखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा जाता है। मुख्य रूप से कि न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो सभी छात्र इस विज्ञान को विशेष तौर पर याद कर लेंगे। ऑर्निथोलॉजी, इस विज्ञान के अंतर्गत पंछियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी वहीं तोता मैना। सबने सलीम अली का नाम सुना होगा। जब भी सलीम अली के बारे में चर्चा होती है तो ऑर्निथोलॉजी का नाम अपने आप आ जाता है। भारत में सबसे चर्चित अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो हैं सलीम अली। जब भी कभी गोवा जाएंगे तो उनके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ हासिल सबको हो सकती हैं। अगला विज्ञान है फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी, खोपड़ी सबके पास होती है। खोपड़ी की बनावट कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इन बातों का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी, फल का अध्ययन। फल वहीं आम, अमरूद, सेब, संतरा। इस समय तो आम की बहार है। पूरी हिंदुस्तान के सभी लोग आम खा रहे हैं, तो सभी लोग आम खाएं और पोमोलॉजी का अध्ययन करें। अगला विज्ञान है कार्टोग्राफी। इस विज्ञान के अंतर्गत नक्शा का अध्ययन किया जाता है। हम लोग नक्शा का अध्ययन करते रहते हैं, जैसे कि भारत का, विश्व का, अमेरिका का, कनाडा का, उत्तर प्रदेश का, यहाँ तक कि अपने ज़िले का भी हम लोग अध्ययन करते रहते हैं। तो नक्शों का अध्ययन के लिए हम लोगों को कार्टोग्राफी का अध्ययन करना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। अगला है स्पीलियोलॉजी। इस विज्ञान के अंतर्गत गुफा का अध्ययन किया जाता है। गुफा जैसे समझ सकते हैं, अली बाबा 40 चोर में 40 चोर सारे रुपयों पैसों को इकट्ठा करके जिस स्थान पर रखा करते थे, गुफा कहते थे। और गुफा को खोलने का मंत्र क्या था जानते हैं? खुल जा सिम सिम। तो इस प्रकार हम लोगों ने विज्ञान के कुछ क्षेत्रों के बारे में बात किया, कुछ विज्ञान के कुछ नामों के बारे में चर्चा किया। तो छात्र इन सारे विज्ञानों को नोट कर लेवें और याद कर लेवें और देखेंगे कि उनके जीवन में एक खुशहाली ला सकती है। हालांकि विज्ञान के प्रकार तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर थोड़े से दिए गए हैं। फिर भी इतना याद कर लेते हैं तो देखेंगे कि बहुत कुछ नया सीख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए बातों के साथ। धन्यवाद।